हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो हमारा ये जो क्लास है, ये जो हमारा क्लास है TYQ, यहाँ पे हम टी आर ई वन का PYQ देखेंगे। जो आ, ये हमारा फर्स्ट सीटिंग में हुआ था। फर्स्ट सीटिंग में दिख रहा है कहीं? फर्स्ट सीटिंग में जो हुआ था, ये हमारा जीएस का पेपर यानी कि समान अध्ययन का पेपर, उसका हम करेंगे इसमें एनालिसिस कि क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे है, कैसे क्वेश्चंस बीपीएससी में, कैसे बीपीएससी टीआरई 1 में, कैसे बीपीएससी टीआरई 1 में आया था, जिसमें हमारा टोटल 120 क्वेश्चन थे और 2 घंटे का इसमें समय था। तो स्पेशल इसमें फायदा होगा बीपीएससी टीआरई 4 में। बीपीएससी टीआरई 4 में हम अपने क्वेश्चंस के लेवल को जान जाएंगे और उसके पैटर्न को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है, किस तरह से क्वेश्चंस इसमें मैथ के, रीजनिंग के और जी के, जीएस, कहाँ किस तरह से करंट अफेयर, कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें दिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा ये क्लास रहेगा और पूरा एनालिसिस विस्तार से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो जिसमें 120 क्वेश्चंस पूरे जीएस के थे। बाकी इसके बाद हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, सारा पेपर आपको टीआरई 1 का, टीआरई 2 का सारा क्वेश्चंस आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, चौपाल एडुवर्ड पे। वहाँ पे आप सारा पेपर का एनालिसिस देख करके तब अपना खुद इवैल्यूएशन कर सकेंगे कि कैसे कैसे चैप्टर, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है बने हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चंस की, तो पहला हमारा क्वेश्चन है मैथ का। किसका है? मैथ का। तो मैथ का जो पहला क्वेश्चन आया है, ये टीआरई 1 का, फिर बता दें टीआरई 1 का पीवाई की जीएस का, जो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो पहला शिफ्ट का यह भी है। इसके बाद दूसरा शिफ्ट का भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। सब पेपर आपको एनालिसिस मिल जाएगा इस चैनल पे। अब इसमें करना क्या था? पहला क्वेश्चन दिया था कि हिंदी में चलते हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन दिया था, क्योंकि इंग्लिश सबको अभी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि √1 + 27 27/169 इक्वल टू 1 + x/13, तो x का मान क्या होगा? तो ये इतना भी इसमें मैथ जो भी इसमें है बहुत इजी तरीके से है। अगर आप इसमें देखेंगे मैथ का जो पैटर्न है, कैसे इसका पैटर्न है, मतलब कि क्वेश्चन देखने में हार्ड तो है लेकिन एकदम इसका इजी है। फार्मूला बेस्ड पे सारे क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे 169 + 27/169 इक्वल टू 1 + x/13। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16 और 14 8 9, 196/169 इक्वल टू 1 + x/13। ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है। ये बताइए, ये अंडर रूट में है तो ये किसका है? 14 का स्क्वायर है, और ये किसका है? 13 का स्क्वायर है। स्क्वायर याद होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। ये अंडर रूट में है 1 + x/13। अगर हम बात करेंगे कि ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? हट जाएगा। तो सिंपल हमारा हो जाएगा कि 14/13 1 + x/13। ठीक, ये हो जाएगा। अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ये हमारा जो है ऐसे हो जाएगा 14 इक्वल टू x + 13। यानी कि अगर हम इसको इधर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आएगा। कितना होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर कितना था? पहला आंसर था इसका। ऑप्शन नंबर क्या था? सेकंड। चलिए, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए, तो इसको देख लेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है कि किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक गोला है, उसकी त्रिज्या कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। इससे 4 मिलीमीटर व्यास का डायमीटर का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? यानी कि एक गोला है, उसको पिघला करके हम उसको क्या बनाएंगे? तार बनाएंगे। कितना लंबा उसको तार खींचा जा सकता है? तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस में सीधे सीधे हम किसी भी धातु को पिघला करके अगर उसको कुछ बनाया जाता है तो उसमें उसका आयतन जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। पहले जो उसका वॉल्यूम था, आयतन, बाद में उसका जो भी आकार देंगे उसका आयतन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा।
तो इसमें हम बात करेंगे ठोस गोले का आयतन। किसी भी अगर गोले के आयतन की बात करेंगे, 1 मिनट, चलिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीधे बात करेंगे ठोस गोले की आयतन के बारे में, यानी कि इसका वॉल्यूम। तो ठोस गोले, किसी भी ठोस गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका जो रेडियस त्रिज्या दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर दिया है। ये हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आगे दिया है कि 4 mm व्यास का हम उसका तार खींचते हैं। तो तार का जो इसका जो रेडियस कितना दिया है, 4 mm, 4 mm। इसमें दिया है सेंटीमीटर और इसको दिया है मिलीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से कोई दिक्कत, 1 मिनट, चलिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अब हम इसमें बात करेंगे हम, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और तार का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। इसका रेडियस दिया था कितना, 4 mm, जिसको हम इसमें चेंज कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है। तो ये इसका रेडियस हो जाएगा कितना, 0.2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दे दिया था 3 सेंटीमीटर। अब हम दोनों का किसी भी चीज़ को याद रखेंगे, किसी भी चीज़ को पिघला करके चाहे कुछ बनाएगा, तो जो पहला उसका वॉल्यूम है, बाद में क्या बनता है उसका वॉल्यूम, दोनों का क्या होता है, आयतन सेम होता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम सेम कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। अब हम आर का वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, तो 4/3 पाई इंटू आर की जगह कितना रखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार है, पाई इंटू आर की जगह कितना रखेंगे, 0.2 इंटू 0.2 इंटू एल, क्योंकि लंबाई निकालना है। अब यहाँ से एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 चौको 36, और ये हो जाएगा पाई पाई कैंसल आउट, और ये हो जाएगा 0.04 एल। तो एल इजकल टू क्या आ जाएगा, 36, ये इधर आ जाएगा, तो 0.04, कुछ काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4 9 36, और 2 दशमलव है तो 0 आ जाएगा। तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या दिया है, 900, सॉरी मीटर में दिया है, तो इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है एक सेंटीमीटर से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा, इसका आंसर 9 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट हो जाएगा, बी इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, ऐसे ही अब अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे हम, तीसरे नंबर की। चलिए आगे देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत निकालिए। तो सिंपल इसका निकालेंगे, जो हानि है कितना है, 6 है, हानि कितना हो रहा है, 6, और 30 विक्रय मूल्य के उसको कितना हानि मिल रहा है, 6, इंटू हो जाएगा 100। तो अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 36 इंटू 100, कुछ हमारा 4 9 36, यानी कि 100/9। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100/9 का परसेंटेज में पढ़े होंगे 16 से ही कितना होता है, 2/3 होता है, इतना परसेंट होता है 100/9 का, ये ऑलरेडी पढ़े हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सॉरी आगे नहीं, इसमें ही क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चंस है, कौन सा क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, 4 ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या कौन सी है, इस संख्या को बताना है। चलिए इसको देखते हैं इस साइड में। तो ये दो संख्याओं का, इसमें ऑलरेडी जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेंगे दो संख्या है x और y, इसका गुणनफल गुणा करने पे कितना आता है, 36 आता है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, दो संख्या है तो एक मान लेंगे 10x प्लस y, ये हमारा क्या है, संख्या है।
अब इस संख्या में 45 घटाते हैं तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे बोल रहा है वैसे क्या करेंगे, घटा देंगे 10x प्लस वाई माइनस 45, और ये जो है वैल्यू बदल जाता है, हो जाता है 10y प्लस एक्स। अगर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इजकल टू 45। ठीक है, अगर 9 कॉमन लेते हैं तो 9x माइनस वाई इजकल टू क्या आ जाएगा 45। 9 से 9 काटेंगे तो 9 पचे 45, ये जाएगा x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका वैल्यू दिया है 36। अब इसमें हो सकता है कि जो x और y है इसका गुणा करने पे 36 कोई वैल्यू रखेंगे, तो x का जो हम रखे हैं 12 या 36, हमारे दिमाग में आया, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रखेंगे 12 या 36। अब हम x को हम 12 रखेंगे और y को हम रखेंगे 3। क्या ये सही सेटिस्फाई हो रहा है? अगर हम यहाँ पे 12 और 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, तो ये क्या आंसर गलत है। अब इसको 36 में और किसका 36 इसका गुणा 36 और किससे आता है, तो और कोई इसमें गुणा आप सोचेंगे, जैसे कि अगर हम इसको 9 चौको 36, 9 चौको 36, तो x की जगह पे 9 और y की जगह पे क्या रखते हैं 9 माइनस 4, ये आ गया आंसर। यानी कि ये हमारा आंसर क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये क्या होगा सेटिस्फाई करेगा। तो ये x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पे x के क्या दिया है, संख्या है, तो यहाँ पे कोई संख्या दिया ही नहीं है उस तरह का, 36 आना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ई सही होगा। ई इसमें से कोई नहीं, इसका उत्तर क्या होगा, कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए और उसके बाद सी स्क्वायर बटे ए बी, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा तो कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ पे ये दिखेगा, जहाँ पे ये दिखेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, उसको अगर आंसर में 3 आ रहा है तो सीधे 3 टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका a प्लस बी प्लस सी बराबर रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑलरेडी 3 आ जाएगा, ऑलरेडी क्या होगा 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि छठवां है 4 के पावर x प्लस 1 और 4 के पावर 1 माइनस एक्स और 10 का इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 4x प्लस 1 प्लस एक्स 4 1 माइनस एक्स। 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें 10 को, ऐसे इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे इसको पावर को। तो इसको अगर हम जानते हैं अगर a के पावर m प्लस n होता है तो उसको हम क्या करते हैं a के पावर m प्लस n, हम a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x और इंटू 4 और प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा, अगर इसको माइनस है तो इसको क्या करेंगे हम नीचे भेज देंगे 4 के पावर x हो जाएगा। ठीक, ये हम क्या कर सकते हैं इक्वल टू 10, सिंपल हम क्या करेंगे ऐसे करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो 4x है 4 के पावर x को हम मान लेंगे कि क्या है a है, क्या मान लेंगे, लेट्स सपोज दैट क्या है a है, क्या है a है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें दिख रहा होगा फंडा कि इसका जो वैल्यू a मान लेंगे तो हमारा एक और निकल के आ जाएगा 4 इंटू इसको मान लेंगे a और ये हो जाएगा प्लस 4 अपॉन a इक्वल टू 10, यानी कि ये हो जाएगा 4a प्लस 4 अपॉन a इक्वल टू 10। अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 4 बाई 10 अपॉन 4, ये कट जाएगा तो a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये काट देंगे 2 से, तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यानी कि इसका वैल्यू आया 5/2। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करेंगे, अगर हम इसका वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो a का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे पहले तो क्या 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 2 आएगा, तो 1 नहीं रखेंगे, अब यहाँ पे 2 रखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि इसका वैल्यू 5/2 आना, अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 दूनी 4, 4 1 5/2, यानी कि a का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। अब a का वैल्यू सिंपल 2 आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या करेंगे रख देंगे, इसके नीचे लिख देते हैं, तो 4 के पावर x और यहाँ पे लिख देंगे 2।
इसको तोड़ देंगे हम, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4। इसके पावर 1 मान लेंगे, तो 2 के पावर 2x इक्वल टू 2 के पावर 1, दोनों पावर क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर दिया है कि नहीं दिया, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, बी दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला इसमें क्वेश्चन है, देखिए। चलिए ये इंग्लिश में दिया, हिंदी में लाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आ गया बहुपद का, यानी कि पॉलिनोमियल से है। ये क्वेश्चन किससे है, पॉलिनोमियल से है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे कि x के पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर उसका जो भागफल और शेषफल क्रमशः इतना आता है। ठीक है, अगर देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसका रिमाइंडर होता है, किसी भी पॉलिनोमियल रिमाइंडर उसका 0 आता है, तो ये उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसका आंसर क्या होगा, वही होगा। एक हमारा पहला है कि x² माइनस x प्लस 1, और दूसरा है कि 2x माइनस 2x प्लस 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम कितना दिया 2x, 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू कुछ इसमें कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 आएगा इसमें और इसमें रखेंगे तो इसका 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, 0 नहीं होगा, लेकिन इसका रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4, यानी कि इसका वैल्यू 0। तो रिमाइंडर अगर 0 दिया है, शेषफल 0 है, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसका वैल्यू क्या 0 आना चाहिए। तो इसका भी क्या होगा, 0 आएगा। अगर रख के देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2, x इक्वल टू x माइनस 2। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक, अब ये जो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन था, ठीक है, पॉलिनोमियल के साथ अब ये जो क्वेश्चन दिया है, देखिए ये कहाँ से दिया है, इसका आंसर देखेंगे। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है, एक जो खिलौना एक टॉय है शंकु के कोन के आकार का है, ठीक है, जो 7 सेंटीमीटर व्यास डायमीटर वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, यानी कि एक अर्धगोला है ऐसे, और इसी के ऊपर क्या है, शंकु एक खिलौना है रखा गया है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन, इस खिलौने का आयतन बताना है। देखिए इसकी टोटल जो हाइट है खिलौने की, टोटल कुल ऊंचाई, जो खिलौने की कुल ऊंचाई कितना है, तो 14.5 सेंटीमीटर है। कितना, 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 14.5 सेंटीमीटर। और खिलौने के शंकु के आकार का है जो उसका व्यास, शंकु यानी कि कोन का, इसका जो व्यास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो हमको ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस का आधा हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि रेडियस कितना दिया, अगर डायमीटर पूरा है तो रेडियस क्या होगा, आधा होगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें सिंपल क्या करेंगे, हम कोन का आयतन निकाल लेंगे। तो कोन का जो, अगर हम आयतन निकालेंगे, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h होता है। सिंपल हम इसे क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, 22/7, और r का वैल्यू कितना रखेंगे, 3.5 का स्क्वायर, और इसकी हाइट कितना निकालेंगे, इसका हाइट पहले निकालेंगे। तो इसका हाइट टोटल दिया है 14.5, और 14.5, और इसकी हाइट क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 3.5, ये टोटल घट जाए कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि टोटल खिलौने की हाइट दिया 14.5, और हम निकालने इसका रेडियस यानी कि 3.5, तो उसने 3.5 में क्या की, घटा दिए, तो उस खिलौने का क्या हुआ, हमारा हाइट मिल गया, ठीक है, खिलौने का हाइट मिल गया। तो हाइट लिख देंगे 11, 1/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर, अगर जोड़ेंगे तो 55 25 और 4 3 12, 55 25 4 3 12, यानी कि 1225 इंटू 11, कुछ ऐसा आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, तो 7 बार में कितने बार में जाएगा,
अगर हम इसको काटेंगे तो 7 यहाँ पे काट लेंगे, 7 एकम 7 5 12 और यहाँ पर जाएगा 2 और कितना जाएगा 7 बटे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यहाँ पर जाएगा 3 और ये कितना है 5, 7 बचे 35, कुछ 1.75 करीब आएगा, यानी कि 1/35 और इसको काटेंगे तो 22 गुणे 1.75 इंटू 11। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22 और 22 दू 24, कुछ ऐसा हो जाएगा 1/3 गुणे 242 गुणे 1.75। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, या तो इसको काट देते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल अगर हम इसको काटेंगे 1.75 को, तो सिंपल हम इसमें भाग देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 6 18 नहीं जाएगा, तो 3 5 15 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2 5 3 8 24, 3 8 24 आ जाएगा 1, और एक आ जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 10, 3 3 का 9, फिर यानी कि ये लगभग चला जाएगा, तो ये आपका जाएगा कुछ 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.83 इंटू 242। ठीक है, कैलकुलेशन देख सकते हैं, इतना कुछ आएगा आपका कैलकुलेशन एक का। कैलकुलेशन देख सकते हैं, इसमें आपका जो हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 140 से 41 करीब आएगा, यानी कि 141 समथिंग मान लेंगे, कुछ भी आपका आ जाएगा 141 141 मान लेंगे अप्रॉक्स, यहाँ इतना मान लेंगे, कुछ इतना कैलकुलेशन आएगा। अब उसके बाद हम आयतन निकालेंगे किसका, हम आयतन निकालेंगे किसका, आयतन हम वॉल्यूम स्फीयर का। अब स्फीयर का होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो सिंपल 2/3 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर क्यू, आर के वैल्यू कितना 3.5 का क्यूब, स्क्वायर था तो 1225 में अगर हम 35 का गुणा करते हैं तो कुछ 42,875 करीब आएगा, यानी कि 2/3 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा आपका 35 का 3 चौके 12 55 25, और उसमें फिर 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,875 करीब आएगा ये, 42,875 यानी कि कितना पॉइंट पे लगेगा, हाँ 3 है तो 3 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल या तो 7 से इसको काट देते हैं, तो 7 6 42, कुछ 7 6 42 ये कट जाएगा, और 2/3 इंटू 22/7, 7 6 42 6.100, ठीक है 6.125 करीब आएगा ये। फिर उसके बाद चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे इसको 3 से पहले काट सकते हैं, तो जैसा आप कहें, या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 134 करीब आएगा, यानी कि 2/3 इंटू 134 दशमलव कुछ मान लीजिए कि आपका दशमलव कुछ समथिंग इसका 4 या 6 या 7 करीब आएगा, तो इतना हम लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2/3 134.6 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 89 के करीब अप्रॉक्स आपका आएगा। ठीक है, अब हम इसमें हमारा कितना आया 89 आया है, और इसमें कितना है 141, तो 141 और 89 को हम जोड़ेंगे, कुछ 9 10 12 13 230 के करीब हमारा क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा। तो अप्रॉक्स हमारा ये वैल्यू आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसी के करीब हमारा वैल्यू आ रहा है 230 के, बाकी इसका वैल्यू दूर दूर था कि इसमें 300 इसमें 100 है, तो इतना डिफरेंस थोड़ा होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका यही सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यही सही होगा इसमें। चलिए अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम, चलिए इसमें, हाँ इसी में है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तांबोल या रमी भाग लेते हैं, मतलब कि जुआ वाला है वो, ठीक है, वो ऑनलाइन गेम है, कौन सा जो ऑनलाइन गेम बैन हो गया, बहुत सारा गेम था, तो उस तरह का मान लीजिए कोई गेम है, तो इसमें एक तांबोल और एक रमी खेलते हैं, रमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था गेमिंग का, जंगली रमी,
मान लीजिए इस तरह का है, तो 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तांबोल में भाग लेते हैं, और दोनों में कभी भी इस तरह क्वेश्चन आया तो दोनों को जोड़कर इसको घटा दीजिएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे 320 और 350 कितना हो जाएगा, 5 7 3 10, 1075 घटा देंगे 220, यानी 220 घटाएंगे तो कितना है, 0 17 में 7 में 2 जाएगा कितना, 5 10 2 जगह 8, ठीक है। यानी कि इसका करीब जो हो जाएगा 300, इसका जो आंसर करीब हो जाएगा, इसका आंसर का जो करीब हो जाएगा 300, इसका आंसर तो आ ही नहीं रहा इसमें, 550 तो आ ही नहीं रहा है, 1 मिनट, 300 दोनों को जोड़ेंगे 320 और 350, 5 2 7, अच्छा सॉरी, 3 3 3 6 होगा, हम 9 जोड़ देते 670। अब इसमें 220 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 450, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 2/3 है। यानी कि x वर्ष अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं इसका जो आयु कितना है, x वर्ष दिया है, कितना x वर्ष है। 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम और अब से जो है 2 वर्ष बाद, अब जो मान लेंगे एक की जो आयु है कितना है, x है। अब 2 वर्ष पहले की बात करेंगे तो आज और 2 साल पहले एक एज तो रहा नहीं होगा, मान लेते हैं उस टाइम पे कुछ एज होगा, तो आज देखेंगे तो साल 2 साल में 2 साल बड़ा हो जाएगा। तो आज से हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे कि आज से जो है उसका जो एज है x-2 है, ठीक है। आज से हम 2 वर्ष पहले उसका मतलब कि आज से उसका 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 वर्ष पहले उसका जो एज है कितना है, x-2 दिया है, कितना दिया है, x-2 दिया है, ठीक है। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन सिंपल जैसा दिया होता है वैसे करते हैं। फिर 2 वर्ष बाद उसकी मान लीजिए आज से 2 वर्ष बाद, यानी कि जाहिर सी बात है आज जो उसका किसी का भी एज अगर मान लीजिए 10 साल है तो 2 वर्ष बाद भी क्या होगा, 12 साल हो जाएगा, तो कुछ बढ़ेगा। तो हम माने x, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष बाद। अब ये हो जाएगा 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा उसका x+2 हो जाएगा। अब उसकी कह रहा है कि 2 वर्ष एक ही आयु वर्ष में व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम का 2/3 हो जाता है। यानी कि इसका अगर हम व्युत्क्रम की बात करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/x-2, और इसका हो जाएगा 1/x+2। अब इन दोनों का जो मिला करके कितना योग होता है, 2/3। तो सिंपल हो जाएगा x-2 प्लस 1/x+2, इसका कितना हो जाएगा, 2/3। ये हमारा क्वेश्चन का पूरा मतलब था कि क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है सिंपल क्या करेंगे, हम लगा देंगे इसमें, सॉल्व कर देंगे। इसका क्रॉस तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 और एक ब्रैकेट में x-2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, अपॉन x-2 और x+2, ये हो जाएगा 2/3। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको जब करेंगे तो x+2 प्लस x-2 अपान ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 2x माइनस 2x प्लस और माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x², सॉरी इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2x अपॉन ये कितना हो जाएगा, पहले इसको यहाँ पे 2/3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x और ये हो जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 2/3, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6x और इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x² माइनस 4, तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 2x² माइनस हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। अब इसको जो हम क्या करेंगे, इधर लेंगे तो 2x² क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 6x माइनस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अगर हम 2 से इसमें भाग देते हैं तो डिवाइड करेंगे तो x² माइनस 3 दूनी 6, तो 3x और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब सिंपल हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसा रखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सिंपल हम एक x हम यहाँ पे रखेंगे, x इक्वल टू कितना रखेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये कुछ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। एक बार x का वैल्यू 4 रखेंगे, एक बार x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 4 x इक्वल टू माइनस 1। तो 4 आया है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक कोई मैच किया तो यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्ष। कितना, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं इंग्लिश वाले पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए कुछ इसमें हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि के के किस मान के लिए समीकरण निकाय, यानी कि ये जो इक्वेशन है x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 5 एक अनूठा हल है, यानी कि के का इसमें मेनली वैल्यू निकालना है। तो जब इस तरह का समीकरण दिया होता है तो हम जानते हैं ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये एक इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यानी कि अनंत इसका सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसमें जब ये कांस्टेंट होता है तो इसका वैल्यू होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो सिंपल x के कोफिशिएंट में कौन कौन दिया है, तो x के जगह 1 दिया है तो 1 अपान, और दूसरे में क्या दिया है, 3 दिया है 3 इक्वल टू b1 की जगह पे क्या दिया, माइनस के, और ये दूसरा दिया है कितना 2, और ये दिया है 2 अपान माइनस, सी का कोफिशिएंट कितना 2 अपान माइनस 5। अब मैं ये बताइए कि क्या 1 अपान 3 ये इक्वल है 2 अपान माइनस 3 के, क्या इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम के का वैल्यू मान लीजिए निकाल भी देते हैं तो इसके हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3 के, ठीक है। यानी कि के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपान माइनस 3। क्या ये के का वैल्यू कहीं दिया है इस तरह का 2 अपान माइनस 3, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें ई होगा। ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 2 अपान का माइनस 3, इसमें आंसर इसमें ई हो जाएगा। क्या होगा, ई होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इसको देखेंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल दिया है कितना 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, यानी कि ये जो सीधे क्या करेंगे हम, ये इसमें लगाएंगे कार्टेशियन फार्मूला। क्या होता है, कार्टेशियन फार्मूला। कार्टेशियन फार्मूला क्या होता है कि अगर किसी भी त्रिज्या का किसी वृत्त का अगर त्रिज्या दिया हो और वहाँ पे उसका सेक्टर दिया हो, यानी कि उसका एक सेक्टर दिया हो, तो उसका जो हमारा फार्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, इसका एरिया होता है कार्टेशियन फार्मूला में। और ये डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम पुटअप कर देंगे। तो उसका एरिया कितना दिया है, तो 102.7 दिया है। थीटा का वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 और 196 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू 196। कुछ इसमें अगर हम बात करेंगे इसको काटेंगे 196 को कितनी बार में, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तरीका 21 नहीं जाएगा तो 7 दूनी 14 और ये 7 दूनी 8, ठीक है। और तो ये हो जाएगा 360। सिंपल क्या करेंगे फिर 102.7 इक्वल टू हो जाएगा 360 22 इंटू 28/360 डिग्री। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44 सॉरी 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा 22 8 2 8 16, यानी कि 616 थीटा अपान 360।
360 को इधर भेजेंगे और 600 इसके नीचे आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 102.7 इंटू कितना हो जाएगा 360 अपान 616। अगर यहाँ से इसको हटाएंगे 0 36 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 से कम 36, ये कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 127 में 36 का, तो 7 6 का 42 की 2 4 और 6 दूनी 12 4 16 1 और यहाँ पे जाएगा 6 कम 6 21 3 दूनी 6 2 8 और ये हो जाएगा 3 0 3 कम 3, ठीक 2 7 9 6 36 36 972 कुछ निकल के आएगा 36 972 बट्टे 616। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, सिंपल भाग देंगे या काटेंगे। अगर 661 है 616 है सॉरी 36 में 972 से भाग देंगे तो कुछ हमारा ये कितने, अगर मान लीजिए 6 35 6 का 36 6 बार में जा रहा है। अब इसको आगे जाएंगे, अब आगे जाएंगे तो बहुत लंबा 60 दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें ए से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ऐसे देखेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है किस पे दिया है, परसेंटेज पे दिया है, ठीक है, किस पे दिया है, परसेंटेज पे दिया है। तो इसको हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए इसको देखेंगे, इसमें दिया है सिंपल, हम क्या करेंगे कि इसमें प्रिंसिपल दिया है कितना 15,625 और 16% का वार्षिक ब्याज की दर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा जब ब्याज तिमाही देना, यानी कि तिमाही देना। ये बताइए 12 महीने में कितना, एक साल में 12 महीना होता है तो इसका तिमाही कितना होगा 4 होगा, जाहिर बात 4 3 12 है। और इसका जो वार्षिक ब्याज कितना दिया है 16 दिया है 16%, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वार्षिक ब्याज कितना होगा 4 चौके 16, तो इसमें 4% निकल के आएगा वार्षिक ब्याज की दर से, कितना निकल के आएगा 4, यानी कि इसका जो टाइम हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा 4 इसका एक साल में क्वार्टरली कितना होगा इसमें 4 होगा। तो सिंपल हमारा जो फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट आर अपॉन कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है। सिंपल क्या करेंगे, इस फार्मूला में रख देंगे, प्रिंसिपल दिया है 15,625 और ये हो जाएगा 4% की दर से, तो रेट कितना हो जाएगा 4%, 4 अपॉन 100 और टाइम कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज का कितना होगा, तो 9 माह का चक्रवृद्धि कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 महीने का 9 माह का यानी कि क्वार्टरली कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 4 3 12 होता है तो इसका क्वार्टरली कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा 15,625 और ये हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.04 का क्यूब। अब ये 104 का क्यूब अगर सिंपल अगर निकालेंगे 104 का क्यूब तो सिंपल इसका 104 का क्यूब 1.124 करीब आएगा 864, यानी कि इसका हो जाएगा 15,625 और ये हो जाएगा 104 का स्क्वायर यानी कि 1.124 864 करीब आएगा ये, ठीक है, इतना आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अमाउंट हमारा आ जाता है अप्रॉक्स 17,576 करीब आ जाएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसा, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू 17,576 करीब कुछ करीब आएगा। इसके साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अमाउंट और क्या हो जाता है प्रिंसिपल, घटा देते हैं तो हमारा अमाउंट कितना निकल के आएगा 17,576 माइनस 15,625, कुछ अप्रॉक्स इसका वैल्यू निकल के आएगा समथिंग 1950 या 51 के समथिंग निकल करके आएगा। आप इसमें घटा लीजिएगा 1951 करीब आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1950 1951, हमारा जो आंसर करीब इतना आएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा बी सही होगा। चलिए अब आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे इसका नेक्स्ट 13 नंबर जो है हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा इसमें 14 नंबर, ये है हमारा 14 नंबर। यदि जो समीकरण यानी कि अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यदि जो समीकरण इक्वेशन इतना 3k स्क्वायर माइनस 25k 8k बराबर 0, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का एक होता है मूलों का योगफल और एक होता है मूलों का गुणनफल,
तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, 3 है, तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, C अपॉन एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें ए का वैल्यू 3 के दिया है और बी का वैल्यू -25 के, सी का वैल्यू कितना दिया, 8 हो जाएगा। तो 3 के और इसमें ए का वैल्यू सॉरी सी का वैल्यू कितना दिया है, के प्लस 8 दिया है, तो के प्लस 8 अपॉन इसका वैल्यू हो जाएगा 3 के, और इसका मूलों का गुणनफल कितना दिया, 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के इक्वल टू के प्लस 8, इसका वैल्यू हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 के इक्वल टू 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए इज द राइट आंसर होगा। देख सकते हैं ए क्या है, सही है। चलिए अब आगे देखेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, लॉग से दिया है, यानी कि लॉग अंडर रूट 2 का पावर हो जाएगा 32 का, इसका मान निकालना है कितना होगा। देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें हम लॉग का फार्मूला लगाएंगे कि लॉग रूट 2 का पावर कितना दिया है, 32। रूट 2 को हम ये लिख सकते हैं, अगर इसका 1/2 हो, 32 को हम अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 4 2 8 2 16 2 32, यानी 2 का पावर हम 5 लिख सकते हैं। सिंपल, कोई डाउट नहीं है। इसमें हमारा अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से बन रहा है, एक हमारा होता है log a का पावर n और इसके a का पावर n, कुछ इस तरह से हमारा बन रहा है। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है, अगर a का पावर m हो, a का पावर n हो, तो ये हो जाता है n अपॉन m। सिंपल हमारा ये क्या होता है, n अपॉन m हो जाता है। तो हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है, log 2 का पावर 1/2 और ब्रैकेट में 2 का पावर 5, तो कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये हो जाएगा 5/1/2, इसका वैल्यू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। 10 कितना, 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज द राइट हो जाएगा। अगला जो है हमारा ऑप्शन कौन सा, सी सही होगा इसमें। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है इस पे देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, उसका जो बेस है उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम। यदि अतिभुज कर्ण यानी कि अतिभुज कर्ण 218 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में निकालना है कि अन्य दो भुजाएं जो है कितना होगा। चलिए तो सिंपल इस तरह क्वेश्चंस में मान लीजिए कि ये हमारा कुछ इस तरह से, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम बेस मानेंगे कितना, इसका बेस मान लेंगे x, तो हाइट इसका कितना हो जाएगा, x-6, क्योंकि कह रहा है कि उसकी ऊंचाई इसके आधार 6 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। तो सिंपल अगर हम इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर और x-6 का स्क्वायर, सॉरी इसमें रखेंगे सीधे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू रूट 218 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से क्या हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 12x, और ये हो जाएगा 218 और 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x। तो इसको हम सिंपल हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, दिख रहा है 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसको 36 को उधर भेजेंगे, माइनस का 12x और ये हो जाएगा इक्वल टू, ये 218 में 36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे जाएगा 11 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो 2 गया 9, सॉरी 8 होगा, नहीं 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, 9 नहीं 8 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 182 समथिंग क्या होगा, ये इसका 182 आएगा, यानी कि 182। अगर कुछ इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x और माइनस का 182। 2 से अगर हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 से करेंगे 9 दूनी 18 91, ये हमारा निकल के आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे हम क्या करेंगे, हम सीधे इसको चेंज कर लेंगे, तो हमारा एक आ जाएगा एक्स माइनस 13
और 13 से 93 और एक निकलेगा x+7। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे तो 13 - 7 यानी कि 7 6 13 13 6 करीब आना चाहिए। तो क्या इसमें दिया है? इसमें दिया ही नहीं है। इसमें न तो 6 आया है, न ही 13 आया, न ही दोनों में से कोई नहीं आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा। देख सकते हैं इसका क्या होगा, ई इसका राइट आंसर होगा। आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें पेपर 1 में 16 टोटल मैथ का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, टोटल कितना? 16। अब हम बात करेंगे अब अगला जो क्वेश्चन है ये है फिजिक्स का, यानी कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी भी अगर हम विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मापा जाता है किससे? वोल्टमीटर से। किससे? वोल्टामीटर से। और डिफ्लेक्शन नापा जाता है किससे? गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। तो इसको नापने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सदिश है कि अदिश है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें बी सही होगा। इसमें देखेंगे, अगर एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किसी स्थिति में धकेल सकता है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेटे की स्थिति में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम लोड कब दे सकता है? मैक्सिमम लोड कब देता है? जब उसके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए। और हमको मालूम है, हमको पता है कि जो प्रेशर होता है फोर्स अपान एरिया होता है। ठीक है, फोर्स अपान एरिया। एरिया जितना क्या होगा, जितना कम होगा उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। एरिया जितना कम होगा उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ये बताइए, बैठने की स्थिति में क्या वो एरिया उसका ज़्यादा है कि कम है? खड़े होने की स्थिति से क्या कम है, ज़्यादा है? जमीन पर लेटने की स्थिति क्या? अगर वो लेटेगा तो कुछ इस तरह का एरिया कवर करेगा, बैठेगा तो इतना एरिया कवर करेगा, लेकिन जब वो खड़ा होगा तो कुछ इतना एरिया का, यानी कि सबसे एरिया कम खड़े होने की स्थिति में कर रहा है तो उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, भार सबसे ज़्यादा लगाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कहाँ गया? हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक आवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? देखिए, प्रिज्म से गुजरता है तो बीप ग्योर, याद रखेंगे, बीप ग्योर। ये हमारा टोटल कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन सा कलर होता है? तो वायलेट होता है। कौन सा? वायलेट, यानी कि बैगनी। कौन सा कलर होता है? बैगनी। ठीक है, तो इसमें वायलेट यानी कि बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के बर्तन की सतह में कौन जाकर बैठेगा? पानी बैठेगा कि उठेगी? अच्छा, क्या कह रहा है? मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा, अच्छा बर्फ के टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो बर्फ जब पिघलेगा तो मिट्टी के तेल की सतह क्या स्थिति उसकी ऐसे ही रहेगी, या उठेगी या बढ़ेगी? देखिए, अगर हम बर्फ है, पानी बना है, तो जाहिर सी बात है जो पिघलेगा तो उसका जो, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? पानी है, तो इसमें बर्फ जाएगा तो जब पिघलेगा और इसके ऊपर क्या है? तेल है। क्या है? तेल है। तो जब वो भी उसमें जब पिघलेगा तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा? ऊपर उठेगा, इसका लेवल क्या? थोड़ा ऊपर उठेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? किसका पीएच 7 से अधिक है? गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका। ये बताइए, गैस्ट्रिक जूस और सिरका ये दोनों क्या? एसिड है। क्या है? एसिड है। लेकिन प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा खून जिसको हम बोलते हैं। खून क्या होता है? खून किसी का अपना ही खून कभी टेस्ट करके देख सकते हैं तो हमको साल्टी लगेगा, यानी कि क्या होगा? साल्टी हो गया, यानी कि खरापन हो गया, यानी कि उसको कहते हैं बेस। तो कह रहा है कि पीएच 7 से अधिक होगा तो जाहिर सी बात है इसका बेस 7 से अधिक क्या होता है? बेसिक होता है। तो इसका बेस क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा। ये दोनों क्या? एसिड है, इसका 7 से कम होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, देखिए किसी भी नॉर्मल देखने के लिए हमको कम से कम मिनिमम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चाहिए, इससे कम हम नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? अगर हम ड्राई CO2 है, ड्राई CO2 है उसको हम ड्राई CO2 है तो उसको हम डालेंगे तो उस पर कौन सा गैस बनेगा? ठीक है, अगर हम बात करेंगे ड्राई O2 का तो CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, अब बुझे हुए चूने पे हम क्या डालेंगे? क्लोरीन। क्या डालेंगे? क्लोरीन। तो ये रिएक्शन होकर के हमारा कुछ CaOCl2 बनता है। क्या बनता है? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, CaOCl2 बनता है। कैल्शियम, एक कैल्शियम यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा शुष्क बुझा, इसके हम क्लोरीन मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है कैल्शियम CaOCl2, यानी कि ये इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? बी होगा। CaCl2 होता है, इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण CaCl2 का। चलिए, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे तो माता पिता से संतति में यानी कि अगला संतान में उनके लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि अनुवांशिकता। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। जीन रूपांतर का मतलब होता है कि सेम टू सेम उनका कापी होना, और जीन क्या होता है? दूसरा होता है जो भी माता पिता का गुण होता है उन गुण कहाँ ट्रांसफर होता है? जीन के माध्यम से जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। ऑप्शन में क्या होगा? बी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर 26 कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? तो ओम के नियम के लिए बताना है अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये बताइए कि श्रेणी क्रम मतलब कि सीधा क्रम, सीधा क्रम मतलब ऐसे, यानी वोल्ट मीटर और ये हो जाएगा अमीटर, ये गलत है। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, क्या ये सही है? देखिए अमीटर को श्रेणी क्रम में यानी कि सीधा अगर अमीटर को जोड़ दिए, ठीक है, और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दें। वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ने का मतलब कि ये यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अमीटर को हमेशा सीधा जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। इसको सीरीज में जोड़ते हैं, अमीटर को हमेशा सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हमेशा किसमें? पैरेलल में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ को 27 नंबर, अच्छा 27 नंबर उसी में है। 27 नंबर देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, यानी कि HCl डालने से क्या होता है? अगर हम लोहे के बुरादा है उसमें हम डालेंगे तो उसमें क्या होता है? देखिए, लोहे के बुरादा को हम बोलते हैं Fe, आयरन का टुकड़ा है Fe, और ये हो जाएगा HCl, तो इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा FeCl2 प्लस H2 गैस क्या होगा? निकलेगा। तो फेरस क्लोराइड और H2 गैस निकला, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड कोई प्रतिक्रिया, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकला है। तो हाइड्रोजन गैस किसमें? इसमें क्लोरीन नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा? चराई, वनरोपण, वनमूलन। देखिए, सबसे अच्छा वन को लगाना है, ठीक है, वनरोपण होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा इसमें। चलिए, आगे देखेंगे। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की परत क्यों चढ़ाती हैं? देखिए, खाने के जो डिब्बे होते हैं उस पर जिंक की टीन की तुलना में महंगा, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जिंक का अधिक प्रतिक्रियाशील है। यानी कि अगर हम बात करेंगे खाने के जो डिब्बे होते हैं, जिंक के बजाय टीन की उस पर परत चढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कम रिएक्टिव होता है, कम प्रतिक्रिया होता है। तो इसमें लिखेंगे जो जिंक होता है कम होता है, जिंक ज़्यादा होता है, ठीक है, टीन से। तो इसका आंसर हो जाएगा टीन की तुलना में जिंक अधिक, हाँ ये अधिक अधिक प्रतिक्रिया यानी कि मोर रिएक्टिव होता है जिंक। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अभी तक हम फिजिक्स आया था, केमिस्ट्री आया था, अब ये जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया
कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। देखिए अंडाशय द्वारा इसमें कौन सा कार्य किया जाएगा, तो डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, एस्ट्रोजन का स्त्राव। तो अंडाशय में देखिए एस्ट्रोजन का भी स्त्राव होता है और प्रोजेस्टेरोन का भी स्त्राव होता है, और डिम का निर्माण यानी कि एक फार्मेशन भी होता है। डिम मतलब कि एक फार्मेशन, तो इसमें तीनों होता है अंडाशय द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल है। देखिए इमली में बताना है कौन सा आपका अम्ल है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसमें टार्टेरिक अम्ल। और दूध वगैरह में लैक्टिक अम्ल होता है, और ये होता है मेथनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथनोइक अम्ल। ये मधुमक्खियाँ और चिट्टियाँ जो होती हैं काटती हैं, डंक मारती हैं, तो बिच्छी होती है, तो उनमें ये मेथनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है, मेथनोइक एसिड पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टार्टेरिक। इसमें इमली में पाया जाता है खट्टे चीज़ों में, टार्टेरिक होता है खट्टे चीज़ों में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लोरीफार्म क्या होता है, 32। क्लोरीफार्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है, गर्म चश्मों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया और अति ठंडे वातावरण में पाई जाने वाली बैक्टीरिया। एक प्रकार की बैक्टीरिया है, गर्म वातावरण में पाया जाता है और ये पाचन नाल में भी उपस्थित होता है। तो ये कोलीफार्म होता है, इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर। भारत की संसद के नए भवन की प्रभारी वास्तुकार यानी कि अब ये जो है संसद से क्वेश्चंस है, इसको ध्यान देंगे। चलिए, तो ये संसद के भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या था, तो इनका नाम था अरुण गोयल, नहीं, पद्मश्री बिमल पटेल, ठीक है, इनका नाम था बिमल पटेल था। जो नए संसद भवन का जो वास्तुकार डिजाइन किए थे, बिमल पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, संविधान सभा की जब सदस्य हुआ था तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा वोट देने का अधिकार सबको नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखा आता है। तो सबसे कम हो जाएगा, 10 से 15% उस टाइम पे वोटर्स हुआ करते थे जब संविधान सभा का बना था। आगे देखेंगे 35 नंबर। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। अब इसमें 2023 में एक 2023 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसजेंडर को जो है ओबीसी का दर्जा दिया था। ये 2023 का क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। इसको करंट अफेयर के हमेशा, अगर TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का सेशन जो है हमारा डेली क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको छोड़ना नहीं है, डेली ज्वाइन करिए। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये है हिस्ट्री का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो ये इब्न बतूता ये जो है मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही। इसका एक किताब था रेहला नामक इसका एक पुस्तक है, याद रखेंगे, ये कभी कभी इसका जो किताब का भी जिक्र आ जाता है, ठीक है। आगे, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, केबल स्टे रेल पुल, ये कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा केबल स्टे जम्मू, ये हो जाएगा करंट अफेयर क्वेश्चन था, ये जम्मू कश्मीर बनाया गया था 2023 में केबल स्टे रेल पुल, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो पहला जो है ये गुजरात में स्थापित किया गया था, ठीक है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन है 39 नंबर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। यानी कि पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, पहले ज्ञात प्रयास के पीछे, देखिए ये दोनों नाम तो आता नहीं है, लेकिन इरविन का नाम आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। 40 नंबर क्वेश्चन बताना है, I2U2 यानी कि I2U2। अब इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा
I2U2 का होता है इंडिया और इजराइल, ठीक है, इजराइल, इंडिया इजराइल, और एक UAE और USA, यानी कि ये चारों होते हैं। तो भारत भी है, इजराइल भी है, अमीरात भी, यानी कि तीनों है, अमेरिका भी था, तो चारों हो जाता है। एक से अधिक क्वेश्चन इसका सही है, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था? तो ये जो जारी किया गया था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, सॉरी इनके द्वारा, इन्हीं के खिलाफ जारी किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय ICC, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, सॉरी व्लादिमीर पुतिन के इसको गिरफ्तार करने के लिए जारी किया था एक वारंट। 17 मार्च को ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 42। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIP-IC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, ये पपुआ न्यू गिनी में स्थापित हुआ था। इसका जो ऑप्शन इसमें 2023 में इसका जो है आयोजन किया गया था। 2023 में पपुआ न्यू गिनी में जो तीसरा भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग था, ये कहाँ पे? पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की बात करेंगे कि रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? रावन विल्सन, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क के थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? तो किस संसद ने ऐसा किया था? तो USA के संसद ने किया था, ठीक है, उस टाइम पे, कि नाटो का सदस्य, नाटो प्लस का समूह जो है भारत को रहेगा। और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, तो ये दिया गया था जॉर्जी गोस्पोरिनोवा को, ठीक है। शेल्टर, इनका एक किताब था शेल्टर, द शेल्टर एक बुक था, उसी के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? यानी कि 2023 में ट्विटर के कौन अधिकारी थे, ठीक है, CEO कौन थे? तो ट्विटर के लिंडा याकरिनो थे। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कैसे करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है पूरा हमारे चैनल पे मिल जाएगा, चौपाल रिसोर्ट पे, ठीक है, चौपाल रिसोर्ट पे आपको पूरा मिल जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो अगर हम बात करेंगे भारत की बिहार की महिला साक्षरता दर, तो टोटल कितना था? 63%। कितना था? 63.58%, ठीक है। ये टोटल था 2011 की जब हुआ था, बिहार का कितना हुआ था? टोटल हुआ था, ठीक है, कितना टोटल? ये टोटल बिहार का लिटरेसी रेट, यानी कि लिटरेसी रेट था। लेकिन यहाँ पे पूछा है महिला का, तो महिला का अप्रॉक्स 53% था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। इसमें पुरुष का कितना था? तो 73% 86 कुछ इसमें समथिंग था, ठीक है, 73% के करीब पुरुष का था और महिला का 53% के करीब था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। अगला है क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं किस लिए जानी है? वास्तुविद के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, पेपर मेसी कला। देखिए, पेपर मेसी ये कलाकार के रूप में, ये एक पेपर को गला करके और उसको जो 3D टाइप मूर्ति बनाया जाता है, तो उसके लिए ये जानी जाती है। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था 2023 में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो छोटा नागपुर, ये कदम का ये जो छोटा संथाल जनजाति है, ये नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है, वो कदम के पेड़ का क्या करते हैं? पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद के मौसम में, देखिए जायद के मौसम यानी कि खरबूजा भी होता है, खीरा भी होता है, तरबूज भी होता है, यानी कि ये तीनों सही है, यानी एक से अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक, ये सही है।
जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की, ये भी सही है, यानी कि ये गलत है, फिर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? लेक सुपीरियर के संबंध के बताना है कि यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील नहीं, ये खारे जल का नहीं है, ये मीठे पानी का, सुपीरियर झील क्या है, मीठे पानी का झील है, ये क्या है, गलत है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, हाँ ये सही है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी, हाँ ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। आगे देखेंगे, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को जुड़वा ग्रह मानते हैं, इसे बताना है। देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है, शुक्र को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ठीक है, तो इसमें बताना है अर्जेंटीना है कि चिली है कि वेनेजुला है, इसमें 54 नंबर में बताना है कौन सा है। चलिए इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुला। इसमें देखेंगे तो अर्जेंटीना नहीं है, अमेजन का हिस्सा कौन सा नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है, चिली नहीं है, वेनेजुला है। वेनेजुला के साथ साथ याद रखेंगे, इसके साथ साथ याद रखेंगे ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील भी है, और उसके साथ वेनेजुला भी है, कोलंबिया भी है, ठीक है, कोलंबिया, पेरू भी है, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू। इसके साथ साथ याद रखेंगे एक्वाडोर, एक्वाडोर भी है, एक्वाडोर भी है, और एक्वाडोर के साथ याद रखेंगे ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, एक्वाडोर, बोलिविया, ठीक है, बोलिविया, ये सब अमेजन नदी का क्या है, हिस्सा है। हाँ सूरीनाम भी है, सूरीनाम भी है, और गुआना है, ठीक है, गुआना है। तो ये टोटल 8 जो है अमेजन नदी की बेसिन का टोटल 8 है, इसको याद रखेंगे, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुला, एक्वाडोर, बोलिविया, सूरीनाम और गुआना, टोटल 8 इसमें अमेजन नदी की बेसिन का हिस्सा माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है 55। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों तक सही क्रम है? पहले आता है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 56। स्थानांतर यानी कि स्थानांतरशील कृषि की स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म, अच्छा जो 1 मिनट, चलिए तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। स्थानांतरशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही, देखिए स्थानांतरशील का मतलब होता है कि जंगल जला करके खेती करना, ये हमारा स्थानांतरशील कृषि होता है। देखिए अब अगर बात करेंगे चेना क्या बांग्लादेश में इसका नाम होता है मिल्पा क्या सही है, लदांग क्या सही है। देखिए चेना की बात करेंगे तो ये जो चेना होता है ये बांग्लादेश में नहीं होता है, ये होता है श्रीलंका में, कहाँ होता है, श्रीलंका में होता है, ठीक है। और मिल्पा जो होता है ये होता है मैक्सिको में, कहाँ होता है, मैक्सिको और यूएसए अमेरिका, ठीक है। अगर बात करेंगे लदांग की तो लदांग होता है ये इंडोनेशिया में होता है, कहाँ होता है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया या मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा। और झूम खेती याद रखेंगे, ये कहाँ पर इंडिया में होता है, इंडिया के बांग्लादेश में झूम खेती, इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम दिया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए 57 नंबर की बात करेंगे, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में कौन सा है? अगर 30 डिग्री पूर्व में अगर हम बात करेंगे 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट होता है, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री का रहा तो 4 3 12 120 मिनट, 120 मिनट मतलब कितना होगा, 2 घंटा, यानी कि अगर 12 बजे हैं तो उधर क्या होगा, 2 बज जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, 2 बजेगा, यानी दोपहर का 2 बजेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहाँ है, 58। हाँ, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम। महासागरीय प्रपट्टी की बात कर रहा है, सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और निकल, सिलिका और मैग्नीशिया, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए, ठीक है। इसका देखिए सिलिका और मैग्नीशिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलिका और मैग्नीशिया, यानी कि सीमा, सिलिका और मैग्नीशिया याद रखेंगे, इसको बोलते हैं
जो महासागरीय परपट्टी का जो मुख्य खनिज की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 58 क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है। ओसेनिक क्रस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीमा। अगर हम बात करेंगे सिलिका और एल्युमिनिया, ये होता है कॉन्टिनेंशियल, कॉन्टिनेंशियल, कॉन्टिनेंशियल। ठीक है, ये इसका याद रखेंगे, सियाल, क्या होता है, सियाल, सिलिका और एल्युमिनिया। लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, सीमा आ जाएगा, सिलिका और मैग्नीशिया। ठीक है, सी। चलिए आगे देखेंगे 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की देखिए, मल्चिंग का मतलब होता है कि खाली फसलों के बीच जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत चढ़ा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्चिंग। क्या होता है, ये एनसीईआरटी का क्लास 8, एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर क्या, पहले से क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे देखेंगे, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी औषधियों का सही युग्म सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो सुरमा घाटी ये असम सही है, लुनेज क्षेत्र ये भी क्या है, गुजरात में, केजी बेसिन क्या, बंगाली खाड़ी में, यानी कि उपरोक्त में से क्या है, एक से अधिक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट हो जाएगा। 61 की बात करेंगे। चलिए आगे हम 61 देखते हैं। चलिए